कंबाइंड लॉस कितना हुआ है, $260 बिलियन, जिसमें यूके जो है चाहे विनिंग साइड में था लेकिन इसका भी 47 बिलियन, सबसे ज़्यादा नुकसान इसका हुआ यूके का। और जर्मनी 45 बिलियन, फ्रांस 24, रशिया 23 बिलियन डॉलर और यूएस 27 बिलियन डॉलर। चाहे ये बाद में एंटर किया है, 1917 में एंटर किया है, एक साल ही लड़ाई में आया, चाहे लड़ाई 4 साल से थोड़ी ज़्यादा चली है, राइट। तो फिर भी नुकसान सारी कंट्रीज़ का ही हुआ, इतना जो है माली नुकसान हुआ है, ठीक है। जानी तो हुआ ही है, वो भी सारी कंट्रीज़ का हुआ है, जिन ने पार्टिसिपेट किया इसमें, ठीक है। उसके बाद आप देखो कि ओवर 30 नेशंस वर ऑफिशियली इन्वॉल्व। चाहे मैंने यहाँ आपको 5-6 नेशंस एक तरफ, 5-6 नेशन दूसरी तरफ बताए हैं, लेकिन ऑफिशियली 30 नेशंस जो हैं वो इन्वॉल्व थे, जो 1914 से 1980 तक ये वर्ल्ड वॉर 1 चली है। 30 नेशंस कहने वाली बात है। कुछ नेशंस जो थे वो अपनी आर्मी सप्लाई करते थे, ठीक है, जिस तरफ भी उनको जो जाना था वर्ल्ड वॉर 1 में, जिस भी साइड पे जाना था, जर्मनी की साइड या फिर रशिया की साइड, तो फिर वो अपनी आर्मीज़ भेजते थे। तो ये भी 30 नेशंस जो थे वो ऑफिशियली इन्वॉल्व थे, ठीक है। ह्यूमन लॉस कितना हुआ, रशिया सफ़र्ड हाईएस्ट, ठीक है, सबसे ज़्यादा ह्यूमन लॉस जो है वो रशिया का। चाहे रशिया जो है जीतने वाली साइड पे था, वर्ल्ड वॉर 1 जो जीतने वाली साइड वो रशिया की साइड थी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो लोग मारे गए हैं वो रशिया में ही थे, ठीक है। और जर्मनी में भी जो सफ़र्ड हाईएस्ट मिलिट्री डेथ, तो मिलिट्री वाले जिनकी डेथ हुई है वो जर्मनी में थे सबसे ज़्यादा। सर्बिया जो ओवरऑल पॉपुलेशन डेथ, मतलब सर्बिया तो सारी ही पॉपुलेशन जो है वो ख़त्म होगी, सर्बिया को ख़त्म ही कर दिया उनकी पॉपुलेशन को, ठीक है। और फाइनेंशियल लॉस जो है जर्मनी का हो गया 33 बिलियन। जो ये 33 बिलियन जो है ये तो जर्मनी के ऊपर इम्पोज किया ना, कि ट्रीटी ऑफ वर्सलीज, जब लड़ाई ख़त्म हो गई, वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म हो गई, तो ट्रीटी ऑफ वर्सलीज एक बनाई गई, ठीक है। सभी नेशंस ने ये बनाई कि जर्मनी को ही उन्होंने बोला कि जर्मनी इज़ द रूट कॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर 1। तो इसने टोटल जितना भी लॉस सबका हुआ है, तो 33 बिलियन इसके ऊपर फ़ाइन लगा दिया गया, ठीक है, कि आपने ये फ़ाइन भरना है। जबकि इसने खुद भी, जर्मनी ने अपने पैसे जो थे राउंड अबाउट 40 बिलियन डॉलर्स जो है इसके अपने लग गए थे, ठीक है। अपना भी इतना नुकसान हुआ पैसों का, ऊपर से ये 33 बिलियन और इनके ऊपर फ़ाइन लग गया, ठीक है, क्योंकि जर्मनी को माना गया कि किसने इंस्टिगेट किया है, ये वॉर को किसने बढ़ाया है, ठीक है, क्योंकि 2 कंट्रीज़ की वॉर हो रही थी, जर्मनी ने स्टार्ट किया, ठीक है। और नेक्स्ट इज़ यूरोप एंड एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज। तो यूरोप और एशिया की इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब जो भी आपको मैंने अभी बताया, बिल्डिंग्स, ठीक है, और जितना भी बैंक्स एंड होटल्स, हॉस्पिटल्स, जो भी बिल्डिंग्स है सारी, ठीक है, और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर आपको पता है डेब्री में चेंज हो जाता है, पूरा डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा होती है सारी साइड्स पे, लोगों के घर भी ख़त्म हो जाते हैं, मतलब कि टूट जाते हैं, ठीक है, और डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लोग सड़कों पे आ जाते हैं, लोगों को खाने की कमी हो जाती है, एग्रीकल्चर कोई करता नहीं है, तो ये चीज़ें तब चली, ठीक है। और लेकिन यूएस की जो है वो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज नहीं हुआ, क्योंकि जो वॉर है ना वो यूएस की सॉइल पे नहीं हुई, ठीक है। तो यूएस जो था पहले डेटर था, फिर क्रेडिटर बन गया, ठीक है, तो लोन्स देके। पहले देखो यूएसए जो सुपर पावर बना है ना इकोनॉमी में, तो वो एक रीज़न वर्ल्ड वॉर है। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, वर्ल्ड वॉर 1 से पहले ये डेटर था, ये भी लोगों से क्या कहते हैं वो फाइनेंशियली सपोर्ट लेता था, इसके पास इतना पैसा नहीं था। तो वर्ल्ड वॉर 1 में इसने सब लोगों को, क्योंकि वॉर छिड़ गई और इस सबको पैसा चाहिए था, इसने क्रेडिट देना शुरू कर दिया, इसने लोन देने शुरू कर दिए दूसरी कंट्रीज़ को वॉर के टाइम। तो इस वजह से बाद में विद इंटरेस्ट, फिर जब बाद में पैसे लेने की बारी आती है तो विद इंटरेस्ट होती है ना, तो फिर यूएसए जो है डेटर से क्रेडिटर बन गया, मतलब कि अब इसके पैसे जो है इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई, ठीक है।